Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए सितंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे कि सितंबर मंथ में क्या आ रहा है आपकी साइड, और उसके बाद सारे कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो आप शुरुआत कर रहे हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड के साथ। तो धनु राशि सबसे पहले क्वीन ऑफ सॉर्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि रिलेशनशिप वाइज मैसेज ज़्यादा आ रहा है। रिलेशनशिप में किसी लेडी का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है जो या तो आपके पर्सन को गाइड कर रही है, जो आपको गाइड कर रही है। कोई तो है जो इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं, मे बी आपके पर्सन इनका कुछ ज़्यादा ही फॉलो करते हैं इनको, तो इस वजह से मे बी आपसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखे हुए हैं या किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये देख रहा हूँ बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं क्लाउड्स भी प्रेजेंट रहते हैं इस कार्ड में। मीन्स आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है ना, वो रिलीज होंगी। आप एक हैप्पी मूड में जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले क्लैरिटी आपको लेके आनी पड़ेगी। जब तक आपके पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देंगे तब तक आप समझ ही नहीं पाओगे कि एक्चुअली में आपको स्टेप लेना क्या है। ये कार्ड ना एक ऑनेस्ट नेचर को भी शो करता है। तो आपके पर्सन आपको लेके ज़्यादा ऑनेस्ट दिख रहे हैं, डेडिकेटेड दिख रहे हैं, और जो आप दोनों में ना कुछ हिडन चीज़ें थी वो रिवील हो सकती है। मीन्स अगर कुछ आपसे हिडन किया गया है तो वो आपसे वो शेयर कर सकते हैं। ये कार्ड एक प्रोटेक्शन का भी है। तो यूनिवर्स आपको विद इन अ मंथ काफ़ी प्रोटेक्टेड फील कराने वाले हैं, ब्लेसिंग्स आपको देने वाले हैं। कम्युनिकेटिव आप हो रहे हो, काफ़ी नए लोगों से आप मिल रहे हो, न्यू कनेक्शंस आपके बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आप सिंगल है ना तो कोई तो है आपके साइड मूव होना चाह रहे हैं जो एक क्वीन वाली पर्सनैलिटी रखते हैं। तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये इमोशनल एनर्जी को बता रही है। तो या तो आप अभी तक इमोशनली अटैच्ड फील कर रहे थे अपने पर्सन से, या सिंगल होंगे ना तो कोई पर्सन आपके लिए ना अटैच्ड फील कर रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड फील करने वाले हैं। ये कार्ड ने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर को भी शो कर रहा है। तो अगर आपके करियर में, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज चले आ रहे हैं, वो रिजॉल्व होंगे। इंटेलिजेंसी पावर आपकी इंक्रीज हो रही है। एक कॉन्फिडेंस लेवल में आप तो वैसे ही रहते हो, लेकिन कई बार आप या तो नॉलेज को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं या कुछ चीज़ों की वजह से ना आप डिमोटिवेटेड फील करते हैं। तो ये कार्ड बता रहा है कि आप इंटेलिजेंसी से भरे रहोगे विद इन अ मंथ। लोग आपसे एडवाइस ले सकते हैं, आपसे कुछ सलाह ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों के सेपरेशन वाली एनर्जीज भी दिख रही है, तो सेपरेटेड चल रहे हो ना, तो रियूनाइट होने के चांसेस बन रहे हैं। और देखते हैं, देखिए ये कार्ड तो शो ही कर रहा है अभी भी कुछ लोग इस एनर्जी में चल रहे हो। स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है, ओवर थिंकिंग आप कंटिन्यूस करते रहते हैं। मे बी कोई बात है, कोई सिचुएशन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान कर रही है। और कुछ लोगों की एनर्जीज दिख रही है, आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे 9 काइंड्स की प्रॉब्लम निकल के आई है। फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, करियर रिलेटेड आपको इश्यूज आ रहे हैं, या आप जो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वह एटमॉस्फेयर सही नहीं है। पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा दिख रही है आपके साथ। मीन्स आपके लिए पॉलिटिक्स ना हर इंसान लेके आता है। अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो लोग ऐसा नेचर आपके साथ रखेंगे या आपसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे, हाईलाइट होने की कोशिश करेंगे, आपको डिग्रेड करेंगे। यही चीज़ आपकी फ्रेंडशिप में होती है या फैमिली मेम्बर्स के साथ भी होती है। यहाँ तक कि आपके पर्सन भी आपको इस एनर्जी में लेके जाते हैं, ठीक है। तभी आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकलती हैं, क्योंकि आप इतना ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं ना हर किसी के लिए, इतना हेल्प करते हैं, लेकिन जब आपको रिटर्न में वैसी 1% भी हेल्प प्रोवाइड नहीं किया जाता है ना, तो आप इस मोड में जा रहे हैं। लेकिन सितंबर मंथ में इसमें ही आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रही है। पहले क्वीन का कार्ड आया है, देन 9 ऑफ सॉर्ड आया। मीन्स पहले ही आप अपनी पावर में आ रहे हो, पहले ही आप अपने एनर्जेटिक मोड में आ रहे हो। तो कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, 1 बाय 1 करके रिजॉल्व होंगी। इस डार्कर मोड से आप बाहर आ रहे हो, सिंपल चीज़ है। ये परेशानियाँ विद इन अ मंथ एंड होंगी। कहीं ना कहीं आप एक हैप्पियर मोड में जाते हुए दिख रहे हैं। आपको फेलियर्स ज़्यादा मिल रहे हैं, करियर में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो एक सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगी, आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। एक मैं कार्ड निकाल रही थी, एक्चुअली यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। तो देखिए हाई प्रीस्टेस आया है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए सबसे पहले मैं किंग का कार्ड लूँगी, क्योंकि क्वीन एंड किंग दोनों की एनर्जीज आ गई है। मतलब
ट्विन फ्लेम एनर्जीज के कार्ड्स है दोनों। तो अगर दिख रहा है कि अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में चले आ रहे हो, आप दोनों सेपरेटेड चल रहे हैं क्योंकि बीच में ही 9 ऑफ सॉर्ड आ गया है, तो इन दोनों में डिफरेंसेस लाई है, तो ये टेंशन्स हैं, कुछ ओवर थिंकिंग है वो रिलीज हो रही है, आप दोनों रियूनाइट हो रहे हैं। आप अभी तक एक इमोशनल एनर्जी में ट्रैप्ड चल रहे थे और आपके पर्सन की एनर्जी एकदम प्रैक्टिकल हो गई थी या करियर ओरिएंटेड हो गई थी, तो जस्ट अपोजिट हो रही है एनर्जीज। आपके पर्सन इमोशनल हो रहे हैं और आप करियर ओरिएंटेड हो रहे हो, आप प्रैक्टिकल बन रहे हो, आप अपनी लाइफ की लीड ले रहे हो क्योंकि आपने परेशानियां झेल ली हैं, आपने स्ट्रगलिंग फेज देख लिया है, अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है। तो विद इन अ मंथ आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। ऐसे ये कार्ड शो कर रहा है कि आप एक बिजनेस ओरिएंटेड माइंड रखते हैं, बिजनेस में कैसे ग्रो करना है, कैसे प्रॉफिट लेके आना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप विद इन अ मंथ स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं और आप हाइट्स पे जाओगे। ठीक है, अगर 9 ऑफ सॉर्ड बीच में आया है तो यही एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। जो कार्ड आया था हाई प्रीस्टेस, तो हाई प्रीस्टेस बता ही रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत निगेटिव लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, निगेटिव एनर्जीज सराउंडिंग में बनी ही रहती हैं। लेकिन एक मैं बात बता दूं, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, थर्ड आई चक्रा आपका ओपन हो रहा है, सही गलत का आप डिसीजन ले पाओगे, समझ पाओगे और एक ऐसी एनर्जी आप में बिल्ड हो रही है ना जो लोगों को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, ये कार्ड जितना नेगेटिव माना जाता है उतना ही पॉजिटिव माना जाता है। तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज थी वो रिलीज हो रही हैं, आप में पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। बॉटम से आ गया 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। और जैसे कि मैं बात कर रही थी 9 ऑफ सॉर्ड के साथ कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, अनरिजॉल्व इश्यूज चले आ रहे हैं, तो आप देख रहे हो सारे वॉन्ड्स एक अलाइंड वे में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब जो प्रॉब्लम्स से रिजॉल्व हो रही हैं, सारी चीज़ें अलाइंड हो रही हैं। एक न्यू बिगनिंग का कार्ड भी माना जाता है ये। तो लाइफ में आप रीस्टार्ट कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी ऐसे कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। विद इन अ मंथ वो आपसे एक हेल्दी बॉन्ड बना सकते हैं, हेल्दी कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है। जितने भी कार्ड्स हैं ये आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड बना रहे हैं, हैप्पीनेस लेके आ रहे हैं। तो आपका जो स्ट्रगलिंग फेज था वो मुझे एंड होते हुए दिख रहा है और आपके पर्सन की एनर्जीज में भी चेंजेस आ रहे हैं। अभी देखते हैं क्वीन ऑफ सॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं तो और अच्छे से पता चलेगा। ग्रेट, क्वीन ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप। तो अगर आप ऑलरेडी कमिटेड होंगे तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, फैमिली एक्सपांड कर सकते हैं। सिंगर्स के लिए एनर्जी आ रही है विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। आपका घर का एटमॉस्फेयर जो कन्फ्लिक्टिंग हो रखा था, एक हेल्दी बॉन्ड आप बना पा रहे हो, हैप्पी दिख रहा है। और मीन्स आपका नेचर ज़्यादा सोशलाइज रह सकता है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अभी तक आइसोलेशन वाली एनर्जी में चल रहे थे, अब आप उतना ही सोशलाइज हो रहे हो, नए लोगों से मिलना, न्यू कॉन्टेक्ट्स बनाना, न्यू एनर्जीज को मैनिफेस्ट करना। मीन्स आप एक अलग ही मोड में रहने वाले हैं सितंबर मंथ में। आपका फोकस प्रोग्रेस पे हो रहा है, ना कि प्रॉब्लम्स पे। ओके, ये ना एक करियर में हाइट्स पे ले जाने को भी शो करता है। तो अगर करियर वाइज आप मेहनत कर रहे हो ना, उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। अभी देखते हैं 9 ऑफ सॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 9 से 10 की एनर्जी आ गई है। सबसे पहले कंप्लीशन आ रहा है, अनरिजॉल्व्ड इशू चले आ रहे हैं, रिजॉल्व होंगे। नेगेटिव एनर्जीज जो आपका पीछा कर रही थी वो दूर जाते हुए दिख रही है, आप मूव ऑन कर रहे हैं। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए थे या आपको लग रहा था कि आप कोई मेजर डिसीजन नहीं ले पाएंगे लाइफ में या किसी सिचुएशन को फेस नहीं कर पाएंगे, तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आप में वो पार आ रही है, आप में वो एनर्जी आ रही है जिसको आप फेस करके आगे बढ़ सकें। ओके, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है 1 बाय 1 करके रिजॉल्व हो रही हैं। आपको अब टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं जो आप हेडेक बना लेते हैं। बस अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर रहिए, अपने जो आप स्लीपलेस नाइट्स निकाल रहे हैं ये ना करें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों की हेल्थ काफ़ी डाउन चल रही है पिछले समय से, तो आपके हेल्थ में रिकवरी आ रही है। और सबसे मेन एनर्जी आप देख रहे हो 9 ऑफ सॉर्ड है, हाई प्रीस्टेस है, देन 10 ऑफ सॉर्ड है। मीन्स इस एनर्जी से बाहर आने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जीज आपकी मदद कर रही हैं। आपको मीन्स
एक गाइडेंस दिया जा रहा है, डायरेक्शन बताया जा रहा है कि आपको करियर और रिलेशनशिप को कैसे लेके जाना है। आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है, वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आपके साइड मूव होना है, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी एनर्जी थोड़ी सी स्टक चल रही है। बहुत जल्द वो इससे बाहर आएंगे। कि अभी देख लेते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है धनु राशि। हेरोफेंट आ गया है। हेरोफेंट एक स्पिरिचुअली एक्टिव कार्ड माना जाता है। ट्रेडिशंस को आप बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। ये एक वेडिंग का कार्ड भी है एक्चुअली। तो अगर आप सिंगल हैं तो मैंने बताया ना 5 to 10 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप करके आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हो। वाइट लाइट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग ना यहाँ एकदम हार मान चुके हैं, मतलब अपने आप को इतना डिग्रेड बना लिया। एक्चुअली में आप डिग्रेडेड हो नहीं, थिंकिंग की वजह से आप अपने आप को लो कॉन्फिडेंस में लेके जा रहे हो। वापस से ये कार्ड बता रहा है कि एक हैप्पी मूड में आना, अपनी एनर्जी को रिगेन करना, ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकते हैं। कुछ फेस्टिवल्स आप अटेंड करने वाले हैं, कोई पार्टी कोई इवेंट भी आप अटेंड कर सकते हैं विद इन अ मंथ। ये कार्ड बता रहा है कि आपकी मेहनत, आप अगर बिजनेस में ग्रो करना चाह रहे हैं, करियर में ग्रो करना चाह रहे हैं, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाह रहे हैं, तो विद इन अ मंथ आप अपने डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुंचेंगे। और देखिए बॉटम से क्या एनर्जीज आ रही हैं, एक के बाद एक बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। नाइट ऑफ कप्स विथ सन, तो सन वाली एनर्जी आ चुकी है। बिग हैप्पी चेंजेस आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कोई पर्सन आपको फ्लावर्स लेके आ रहा है, लव प्रपोजल्स आपके साइड आ रहे हैं, मीन्स चॉइसेस आ रही हैं। फिर ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आपके पर्सन अभी प्लेफुल एनर्जी में चले आ रहे थे ना, तो वो आपको कोई कमिटमेंट दे सकते हैं। ये येलोइश एनर्जी आपको देना चाह रहे हैं, ये खुशियाँ आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, तो टेंशन और हेडेक लेने वाली कोई बात है नहीं। बॉटम से सन आ गया मीन्स भगवान आपके साथ हैं, सारी खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। अभी चेक कर लेते हैं कि ओवरऑल कार्ड आपके लिए सितंबर मंथ में क्या रहने वाला है धनु राशि। ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है सितंबर मंथ में। चैरियट, तो मूवमेंट आ रहा है, लाइफ में आप ग्रो कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, कोई स्पिरिचुअल लीडर है, स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। और कुछ लोग ना यहाँ पे ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो मे भी आप किसी से एस्ट्रोलॉजिकली अपने पाथ को फॉलो कर सकते हैं। किसी से एडवाइस आप लेने वाले हैं विद इन अ मंथ, जो आपको सही रास्ता बताएंगे, जो आपको गाइड करेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप में जो स्टक एनर्जीज चली आ रही थी वो स्टकनेस रिलीज होती हुई दिख रही है, मतलब एक मूवमेंट आ रहा है, सिंपल चीज़। ओके, अभी देख लेते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड। योर कॉल विल बी आंसर्ड, तो आपके माइंड में जो अनरिजॉल्विंग इश्यूज चल रहे हैं, कुछ थॉट्स चल रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, वो आपके प्रेयर्स के थ्रू रिजॉल्व होंगी। मतलब आप जितनी ज़्यादा प्रेयर्स करोगे उतना ज़्यादा आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी चेक कर लेते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिकॉर्न्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है। मदर मैरी का कार्ड आ गया है, जो बता रहे हैं यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू, मतलब आपको बोला जा रहा है। देखिए मदर का कार्ड आ गया, स्टार्टिंग भी क्वीन के साथ हुई है, एंड भी एक फेमिनाइन एनर्जी पे हो रही है। दिख रहा है कि आप कितना इमोशनल चल रहे हो पिछले समय से, तो वो इमोशंस रिलीज होंगे। मदर मैरी आपके हमेशा साथ रहेंगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, आपको गाइड करेंगी। यूनिकॉर्न्स भी कहीं ना कहीं इनके साथ ही प्रेजेंट रहते हैं। मतलब जब दो एंजल्स साथ साथ आपको गाइड करेंगे तो आप सोचिए कितना स्पिरिचुअली एक्टिव रहने वाले हैं, कितना ज़्यादा आप लाइफ में ग्रो करोगे। तो ट्रस्ट करना है। आप चेक करते हैं कि आपके लिए स्टार सीड्स क्या बताना चाह रहे हैं। स्टार सीड्स के साइड से क्या मैसेज आ रहा है। फ्री स्पिरिट का कार्ड आया है, तो आपको यहाँ बोला जा रहा है कि फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना है। जो अपने आप को एक ट्रैप्ड अप करके रखे हैं, कुछ परेशानियों में फंसे हैं, उसको रिलीज करिए। गो विद द फ्लो, सिंपल आपको बताया जा रहा है। जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स रिजॉल्व होते चले जाएंगे। देखते हैं सितंबर मंथ में आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, इस वॉलपेपर, मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा स्टोन आया आपकी साइड। ग्रीन एवेंचर स्टोन आया, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ गुडविल, एंजल ऑफ गुड फॉर्च्यून। इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। तो यहाँ मैसेज आपको दिया जा रहा है विद इन अ मंथ आप काफ़ी ज़्यादा लकी चांसेस अपने साइड अट्रैक्ट करोगे। प्रोस्पेरिटी आना शुरू हो रही है, एबंडेंस आप गेन कर रहे हो,
कुछ गिफ्ट्स अनएक्सपेक्टेड वे में आपके सही जा रही हैं, कुछ सरप्राइजेस आप रिसीव करने वाले हैं। और आपकी जो भी ट्रैवलिंग रहेगी ना विद इन अ मंथ काफ़ी सेव रहेगी, एडवेंचरस रहेगी। और कुछ ऐसी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसी चीज़ों को आप लेके जा रहे हो लाइफ में जो आप अचीव करना चाह रहे थे, वो भी आप अचीव करें। गुड फॉर्च्यून का ही कार्ड आया है। अभी देखते हैं स्टोन आपको क्या बता रहा है। सबसे पहले ना ये गुड लक का स्टोन माना जाता है, तो आपके साइड विद इन अ मंथ काफ़ी ज़्यादा लकी चांसेस आते हुए दिख रहे हैं। मतलब आपकी जो डिज़ायर्स हुआ करती थी कि आप सोचते थे कि आपको कंप्लीट करना है, वो एनर्जीज आपकी फुलफिल की जा रही हैं। और ना ये कार्ड दिख ही रहा है आपको कि ग्रीन कलर का स्टोन है, तो ग्रीन कलर आपके लिए लकी रह सकता है विद इन अ मंथ। इमोशनल वेलबींग का कार्ड भी माना जाता है, तो आप जो इमोशनल एनर्जीज में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, बैलेंस बना पाओगे। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी आपकी रहेगी कि लोग आपके साथ अट्रैक्ट होंगे, एबंडेंस को आप मैनिफेस्ट करोगे, गुड लक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वही ना ये कार्ड एक फिजिकल हीलिंग का भी है, तो अगर आप, मैंने बताया ना, किसी हेल्थ रिलेटेड इशू से डील कर रहे होंगे ना, तो उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। ये स्टोन ना आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ करेगा, आपके कम्युनिकेशन को इंक्रीज़ करेगा। और फाइनेंशियली अगर आप कुछ प्रॉब्लम में चल रहे हैं, लॉस में चल रहे हैं, तो फाइनेंशियली आप रीगेन कर पाएंगे, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा पाएंगे, क्योंकि मैंने बताया ना एबंडेंस को गेन करता है। तो अगर आप करियर रिलेटेड परेशान चल रहे हैं, जॉब रिलेटेड परेशान चल रहे हैं, या आप बिजनेस रिलेटेड आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं ना, इसका यूज़ करिए, इससे आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे। और अगर आप जब एफर्ट सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो लक आपके फेवर में काम करने लगता है। और जब आप एफर्ट्स ही नहीं लगाएंगे तो फिर गुड लक का तो कोई काम ही नहीं है। तो इस स्टोन को तभी यूज़ करिए जब आप एफर्ट लगा रहे हो, जब आप मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, तभी काम करेगा। ओके, तो बहुत अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।